नमस्ते छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सब मजे में हैं। क्या आप सब अपना काम व्यवस्थित तरीके से करने लग गए हैं? क्या कैलेंडर से पिछले दिन का पन्ना फाड़ते हुए आप अगले दिन की शुरुआत सोच विचार कर करते हैं? आपने जो भी काम करने के बारे में सोचा था, क्या आप उसे समय से पूरा कर पाते हैं? क्या आप सब समय का पालन कर रहे हैं? क्या आप डायरी में सब कामों के बारे में लिखते हैं? वे काम जो हो गए हैं और जो अभी करने बाकी हैं। अच्छी बात है। क्या हम क्लास की शुरुआत समय बहुत कीमती है इस गीत से करें? सोने जैसा है समय सोने जैसा, सोने जैसा है समय सोने जैसा, धनुष्य से छूटे तीर के वेग जैसा, समय वेग जैसा, समय वेग जैसा। सोने जैसा है समय सोने जैसा, सोने जैसा है समय सोने जैसा, धनुष्य से छूटे तीर के वेग जैसा, समय वेग जैसा, समय वेग जैसा। नष्ट हो जाए दुर्लभ वापस न मिले, नष्ट हो जाए दुर्लभ वापस न मिले, दिखाई न दे आंखों से जो समय बह जाए, समय सोने जैसा, समय सोने जैसा। सोने जैसा है समय सोने जैसा, सोने जैसा है समय सोने जैसा, धनुष्य से छूटे तीर के वेग जैसा, समय वेग जैसा, समय वेग जैसा। सागर की लहर जैसे रुके ना कभी, सागर की लहर जैसे रुके ना कभी, गिनती में न आए तो ऐसे बीत जाए, समय सोने जैसा, समय सोने जैसा। सोने जैसा है समय सोने जैसा, सोने जैसा है समय सोने जैसा, धनुष्य से छूटे तीर के वेग जैसा, समय सोने जैसा, समय सोने जैसा, सोने जैसा, समय सोने जैसा। मुझे खुशी है कि आप सब ने इतना अच्छा गाया। हमें पता है कि समय बहुत मूल्यवान है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें ठीक से विचार करके अपने सारे काम करने चाहिए और हर काम के लिए उचित समय देना चाहिए। क्या हम एक कार्यकलाप करें? अब हम क्लास को 2 भागों में बांटेंगे। पहले भाग वाले छात्र स्कूल के दिनों में किए जाने वाले कामों की सूची बनाएंगे। दूसरे भाग वाले छात्र उन कामों की सूची बनाएंगे जो छुट्टी के दिन किए जाते हैं। फिर हम दोनों को मिलाकर एक सूची बनाएंगे। आप तैयार हैं? इन सब कामों की सूची बनाने के लिए धन्यवाद। मैंने यह सूची श्याम पट पर लिख दी है। क्या हम इसे देख लें? सुबह के नित्य कर्म, दांत साफ करना, पढ़ना, घर के काम करना, बगीचे का काम करना या पौधों में पानी डालना, कपड़े धोना, नहाना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, स्कूल का काम करना, भोजन करना, दिन में नींद निकालना, स्कूल से घर आना, खेलना, पढ़ना, टीवी देखना, दोस्तों के साथ बातें करना, रात का भोजन करना, सोना।
आप सबकी दिनचर्या लगभग ऐसी ही होती होगी। इस सूची में कुछ ऐसे काम होंगे जो आप नहीं करते हैं और कुछ ऐसे भी काम होंगे जो आप करते हैं पर यहाँ नहीं दिए गए हैं। इसलिए अपनी नोटबुक में लिखते समय आप अपने अनुसार यह सूची बना सकते हैं। जैसे कि आप में से कुछ लोग बागवानी नहीं करते होंगे तो इसे अपनी सूची से निकाल सकते हैं। आप में से कुछ लोग शाम को अपने माता पिता की मदद करते होंगे तो इसे अपनी सूची में लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम उन कामों के बारे में बात करें जिन्हें करने में आपको जरूरत से ज्यादा समय लगता है। आपकी दिनचर्या की सूची को हम फिर से देखेंगे। इनमें से अब आप वे काम चुनिए जिन्हें करने में आपको जरूरत से ज्यादा समय लगता है। आपने कुछ काम बताए जिन्हें करने में आपको बहुत समय लगता है, जैसे कि पढ़ाई करना, स्कूल जाना, खेलना और सोना। पर हमें उन कामों के बारे में बात करनी है जिनमें आपको ज्यादा समय लगता है और कभी-कभी समय बर्बाद भी होता है, ताकि हम यह समझ सकें कि समय को बर्बाद होने से कैसे बचाया जाए और बचे हुए समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। क्या आप समझ गए? जी हाँ, पढ़ाई करने में और स्कूल जाने में बहुत समय लगता है, पर इनसे समय बर्बाद नहीं होता। इसलिए हम खेलना, दोस्तों के साथ बातें करना, टीवी देखना और सोना, इनके बारे में बात करेंगे। क्या एक एक करके इन पर चर्चा शुरू करें? सबसे पहले खेलना। क्या खेलने से समय बर्बाद होता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहती हूं कि आप मेरी नकल करें। क्या आप करेंगे? अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह साथ लाएं। अब इन्हें जोर से मलें और जोर से और जोर से। आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि हाथों में गर्मी आ जाती है ना? जब हम चुस्ती से खेलते हैं तो हमारी मांसपेशियां ज्यादा काम करती हैं और खून का दौरा भी बढ़ जाता है। खून का दौरा बढ़ने से शरीर में गर्मी पैदा होती है और उसे ठंडा करने के लिए पसीना छूटता है। पसीना निकलने से शरीर की गर्मी हटती है और अनचाहे रसायन भी बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हमें रोज कुछ ऐसा खेल खेलना चाहिए जिससे शरीर चुस्त रहे। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम खेलने में ज्यादा समय ना लगाएं। शाम को 1 घंटा 5 से 6 बजे तक खेलना बिल्कुल सही होगा। क्या खेलने से समय बर्बाद होता है? खेलने से समय बर्बाद नहीं होता। इसलिए हमें रोज शाम को पर्याप्त समय के लिए खेलना चाहिए। फिर से कहिए, खेलने से समय बर्बाद नहीं होता। इसलिए हमें रोज शाम को पर्याप्त समय के लिए खेलना चाहिए। अगला काम जिसमें आपको बहुत ज्यादा समय लगता है वह है टीवी देखना। क्या हम इसके बारे में चर्चा करें? टीवी देखने के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए हमें सारी दुनिया की खबरें तुरंत मिल जाती हैं। यह बात फायदेमंद है, पर इससे हमारा ध्यान पढ़ाई से हट जाता है और हम खेलने में ज्यादा समय नहीं बिता पाते। यह बात नुकसानदायक है। टीवी देखने के और भी कई फायदे और नुकसान हैं। हम 2 समूह बनाएंगे। आप सबको बारी बारी से अंक 1 और 2 बोलना है। जिन्होंने 1 बोला था वे पहले समूह में होंगे और जिन्होंने 2 बोला था वे दूसरे समूह में रहेंगे। पहले समूह को फायदों की सूची बनानी है और दूसरे समूह को नुकसान की सूची। क्या हम शुरू करें?
क्या आपने सूची बना ली? बहुत अच्छा। क्या पहला समूह आकर फायदों की सूची पढ़कर सुनाएगा? बढ़िया किया। क्या हम इसके बारे में और बात करें? हमें सारी दुनिया की खबर तुरंत मिल जाती है, हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ता है, हमें नई जानकारी प्राप्त होती है, हमें नई भाषाओं को सीखने का मौका मिलता है। यह मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। अब दूसरे समूह की बारी है, नुकसान के बारे में पढ़कर सुनाने की। कृपया आगे आ जाइए। आप सबका धन्यवाद। क्या हम देखें इनकी सूची में क्या है? कुछ बिना मतलब की जानकारी और चित्रों से हमारा ध्यान बट जाता है। पढ़ाई और खेल कूद पर हम कम ध्यान देते हैं। लगातार टीवी देखने से हमारी आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है। हम दोस्तों, परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से ज्यादा बात नहीं कर पाते। कल्पना करने की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए हमें टीवी थोड़े समय के लिए ही देखना चाहिए ताकि हम पढ़ाई और खेल कूद पर ध्यान दे सकें। मुझे यकीन है कि आप सब पढ़ाई और खेल कूद को टीवी के धारावाहिकों से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ, हमें टीवी थोड़े समय के लिए ही देखना चाहिए ताकि हम पढ़ाई और खेल कूद पर ध्यान दे सकें। अब हम दोस्तों से बात करने के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने देखा है कि अच्छे रिश्ते बनाए रखना कितना जरूरी होता है। हमने यह भी सीखा था कि बातचीत करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दोस्तों से बातें करना जरूरी होता है, पर इधर उधर की फालतू बातें करके समय गंवाना सही नहीं होता। ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय का उपयोग आप दूसरे जरूरी कामों के लिए कर सकते हैं। इधर उधर की फालतू बातें करने में बिताया हुआ समय किसी बेहतर और उपयोगी काम को करने में लगाया जा सकता है। आइए साथ में कहें, इधर उधर की फालतू बातें करने में बिताया हुआ समय किसी बेहतर और उपयोगी काम को करने में लगाया जा सकता है। खेलकूद, टीवी और दोस्तों से बातें करने के बाद जिस काम में आपको जरूरत से ज्यादा समय लगता है वह है दिन में नींद निकालना। आप में से किन लोगों को दिन में नींद निकालना अच्छा लगता है? कृपया अपने हाथ ऊपर कीजिए। क्या आप में से इतने ज्यादा छात्र दिन में सोते हैं? आपको दोबारा सोचना चाहिए कि वास्तव में आपको इतनी ज्यादा नींद की आवश्यकता है कि नहीं। दिन में नींद निकालकर आपने जो समय गंवाया है, क्या आपको वह समय वापस मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपके चारों ओर जो चीजें हैं उन पर नजर डालिए। इन्हें बनाने में किसी ने अपनी कल्पना शक्ति और मेहनत लगाई होगी। फिर धीरे धीरे इन्हें और बेहतर बनाया गया होगा। इस कम उम्र में अगर हम दिन में सोकर समय ना गंवाएं तो कितना कुछ कर सकते हैं। क्या मैं गलत कह रही हूं? इसलिए छुट्टियों के दौरान भी हमें ज्यादा नहीं सोना चाहिए। अगर हम दिन में ना सोकर कुछ समय बचाएंगे तो वह समय किस काम में लगाया जा सकता है? हाँ, हम उस समय में किताबें पढ़ सकते हैं, विचार कर सकते हैं और उपयोगी बातों पर चर्चा कर सकते हैं। आइए फिर से कहें, अगर हम दिन में
नींद ना निकालकर कुछ समय बचाएं तो हम उस समय में किताबें पढ़ सकते हैं, विचार कर सकते हैं और उपयोगी बातों पर चर्चा कर सकते हैं। केवल दिन की बात नहीं है, कभी कभी रात की नींद से भी हमारा समय बिगड़ता है। नींद हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, पर बहुत ज्यादा सोना भी अच्छा नहीं होता है। जैसे कि एक कहावत है, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। तो हमें कितने समय के लिए सोना चाहिए? चिकित्सा के विशेषज्ञ कहते हैं कि 8 घंटों की नींद पर्याप्त होती है। आप कितनी देर तक सोते हैं? क्या आप रात को 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सोते हैं? यह तो 10 घंटों की नींद हो गई, जरूरत से 2 घंटे ज्यादा। क्या आप कोशिश करेंगे कि आप कम नींद लें? आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे किया जा सकता है। क्या आप मुझसे यह पूछना चाह रहे हैं कि रात को 9 बजे की जगह 11 बजे सोएं तो कैसा रहेगा? पर उन 2 घंटों में आप क्या करेंगे? टीवी देखेंगे। उससे क्या फायदा होगा? आप में से कुछ लोगों ने कहा पढ़ाई करेंगे, पर जरा सोचिए, आप सुबह 7 बजे से उठे हुए हैं और किसी ना किसी काम में जुटे हुए हैं। इस वजह से आप शारीरिक और मानसिक तौर पर थक चुके हैं। ऐसी स्थिति में क्या आप पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे? आपने कोशिश भी की तो क्या वह पढ़ाई असरदार होगी? बिल्कुल भी नहीं। इसके बजाय अगर आप सुबह 2 घंटे जल्दी उठें तो पूरा आराम मिलने के बाद आप ताजा महसूस करेंगे। ऐसा करने पर आप ठीक से ध्यान लगा पाएंगे और जो भी पढ़ेंगे वह याद रहेगा। सामान्य तौर पर हमें हर रोज कितनी नींद की आवश्यकता होती है? सामान्य तौर पर हमें हर रोज 8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। इसलिए हर रोज हमारे लिए 8 घंटे की नींद पर्याप्त है। हर रोज 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। फिर से कहिए, हर रोज 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। अब तक हमने देखा कि खेल कूद, दोस्तों से बातें करना, टीवी देखना और ज्यादा नींद से हमारा कितना समय बिगड़ता है। क्या हम देखें कि ऐसे कामों को ना करके जो समय बचेगा उसे हम कैसे इस्तेमाल करें? क्या आप कुछ उपयोगी कामों की सूची बना सकते हैं? स्क्रीन पर आपको चित्रों द्वारा कुछ संकेत दिए जाएंगे। इन्हें देखकर आपको ये सूची बनानी है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने सूची बना ली? धन्यवाद। क्या हम इसे देख लें? घर के काम में माता पिता की मदद करना, डायरी लिखना, चित्रकला, गायन इत्यादि ऐसे शौक पूरे करना, व्यायाम करना, पौधों में पानी डालना, घर की सफाई करना, लाइब्रेरी से किताबें लाकर पढ़ना, समाज सेवा करना, अपने छोटे भाई बहन की मदद करना। आपने देखा, थोड़े से समय का भी सदुपयोग करना हो तो हमारे पास कितने सारे विकल्प हैं। क्या यह समझदारी की बात नहीं होगी कि हमारे पास जितना भी समय हो हम उसका सही उपयोग करें? हमने अभी इन बातों पर ध्यान दिया। समय कैसे बिताना, समय को बर्बाद होने से रोकना और बचे हुए समय का सदुपयोग कैसे करना। अब हम
समय पालन के बारे में बात करेंगे। क्या आप हमेशा अपना काम कार्य योजना के हिसाब से समय पर पूरा करते हैं? उदाहरण के लिए, अगर आपको स्कूल 8:30 बजे पहुंचना हो, तो क्या आप उस समय पहुंच जाते हैं? नहीं? क्यों नहीं? क्या आप देर से पहुंचते हैं और उसके लिए आपको सजा मिलती है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप समय का पालन क्यों नहीं कर पाते? बस छूट जाती है, बस देर से आती है, साइकिल खराब हो जाती है, घर से निकलने में देर हो जाती है, कुछ काम बाकी होते हैं। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आप स्कूल देर से पहुंचते हैं। क्या आपने इनमें से किसी भी कारण में अपनी गलती बताई है? बिल्कुल भी नहीं। सारी बसें एक समय सारिणी के हिसाब से चलती हैं। अगर आप बस स्टॉप पर देर से पहुंचेंगे तो बस छूट जाएगी और आपको दूसरी बस का इंतजार करना पड़ेगा। पर हम अपनी गलती के लिए बस को जिम्मेदार ठहराते हैं। साइकिल खराब होना या कुछ काम निकल आना तो केवल बहाने हैं जो हम समय के प्रति लापरवाह होने की वजह से बनाते हैं। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम हमेशा अपने काम पहले से सोच कर रखें और उसके अनुसार समय का पालन करें? आइए साथ में कहें। पहले से काम के बारे में सोचकर उसके अनुसार समय का पालन करने में ही समझदारी है। हमारी सबसे मूल्यवान वस्तु समय है। यह बात सबके लिए सच है। इसलिए जिस तरह हम अपने समय का आदर करते हैं, उसी तरह हमें दूसरों के समय का भी आदर करना चाहिए। मैं दोहराती हूं, जिस तरह हम अपने समय का आदर करते हैं, उसी तरह हमें दूसरों के समय का भी आदर करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर 10 लोगों को शाम 5 बजे खेल के मैदान पर पहुंचना है, तो सभी को ठीक 5 बजे वहां पहुंच जाना चाहिए। अगर एक व्यक्ति भी देरी से आया, तो दूसरों को इंतजार करना पड़ेगा। 10 मिनट प्रति व्यक्ति के हिसाब से 90 मिनट का समय बर्बाद हो सकता है। इसलिए हमें समय का पालन करना चाहिए और अपने व दूसरों के समय का आदर भी करना चाहिए। आइए मिलकर कहें, हमें समय का पालन करना चाहिए और अपने व दूसरों के समय का आदर भी करना चाहिए। क्या आप किसी घटना के बारे में बता सकते हैं जब किसी ने आपको मिलने बुलाया था और आपने देर से जाकर उस व्यक्ति का समय बर्बाद किया? इसके बारे में बताने के लिए 2 छात्र स्वेच्छा से आ जाएं। यह बात खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। क्या अब आप उस बारे में बता सकते हैं जब किसी ने समय का पालन ना करके आपका समय बर्बाद किया हो? कृपया आगे आ जाइए। धन्यवाद।
आप अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। क्या हम इस क्लास में सीखी हुई बातों को संक्षेप में देख लें? आप सबको एक मुख्य बात बतानी होगी। क्या हम वहां से शुरू करें? कृपया खड़े होकर एक मुख्य बात बताइए। समय बहुत कीमती होता है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं मिलता। इसलिए हमें सारे काम उचित समय पर कर लेने चाहिए। हमें उन सब बातों का ध्यान देना चाहिए जिनसे हमारा समय बर्बाद होता है। उस बचे हुए समय को हमें बेहतर और उपयोगी काम में लगाना चाहिए। हमें पता भी नहीं चलता है कि कब थोड़ा थोड़ा करके हम अपना बहुत सा समय बर्बाद कर देते हैं। हमें जरूरी कामों पर सबसे पहले ध्यान देते हुए अपने समय का उचित इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने व दूसरों के समय का आदर करना चाहिए। बहुत अच्छा किया। क्या अब हम एक कार्य करें जिससे ये बातें आपको हमेशा याद रहें?